नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल गणतंत्र दिवस है और इस मौके पर दिल्ली के राजपथ पर देश की आन बान शान देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार का गणतंत्र दिवस थोड़ा अलग है। इस बार दिल्ली में जवानों की परेड तो होगी, साथ में किसानों की ट्रैक्टर रैली भी निकलेगी। पहले सरकार और किसान दोनों ट्रैक्टर रैली को लेकर अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, लेकिन अब कहीं बीच का रास्ता निकल आया है। 26 जनवरी कुछ घंटे दूर है, बीच का रास्ता निकल आया, शुक्र है। किसान राजपथ पर परेड से पीछे हट गए हैं, शुक्र है। सरकार दिल्ली में ट्रैक्टर रैली को मंजूरी देने को तैयार हो गई है, शुक्र है। लेकिन इस रैली पर देश के दुश्मनों की नजर है, ये नहीं भूलना है। इंटेलिजेंस की माने तो पाकिस्तान रैली के नाम पर माहौल खराब करने की फिराक में लगा हुआ है। ट्रैक्टर रैली से पहले कल दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के ऊपर हमला हुआ। इसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू ये कहने लगे कि किसान आंदोलन में कुछ खालिस्तानी छिपे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इनके पास हथियार भी है। रवनीत सिंह बिट्टू उसी कांग्रेस के सांसद हैं जो बीजेपी पर किसानों को बदनाम करने का आरोप लगाती रही है। लेकिन अब उसी पार्टी के सांसद खुलेआम कह रहे हैं कि आंदोलन में खालिस्तानी तत्व मौजूद हैं। क्या कांग्रेस सांसद ने आंदोलन का सच बताया या फिर वो आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं? आज हुंकार में इसी पर चर्चा, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये तैयारी है गणतंत्र दिवस पर किसानों की रैली की। कल दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर रैली गुजरेगी। टिकरी बॉर्डर से ये ट्रैक्टर परेड शुरू होगी, जो कि आगे नजफगढ़, नांगलोई होते हुए वापस बाहर की एमपी की तरफ जाएगी। करीब 75 किलोमीटर का एक ये बड़ा स्ट्रेच है जिस पर ट्रैक्टर रैली निकलनी है और उसी को लेकर हजारों, सैकड़ों की संख्या में जो ट्रैक्टर है वो दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन ट्रैक्टर रैली को लेकर आशंकाएं भी हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आई है वो डराने वाली है। ट्रैक्टर रैली पर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की नजर है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन इस ट्रैक्टर रैली में कोई गड़बड़ी फैला सकते हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें हाल ही में 308 ऐसे ट्विटर हैंडल का पता चला जो किसानों के इस ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी फैलाने के लिए बनाए गए हैं। रिपब्लिक डे के अवसर पे और साथ में जो किसानों का यहाँ आना है उस पे कुछ उसका फ़ायदा उठा करके कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग इसका उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारे संज्ञान में है और हम जो भी उचित कार्रवाई लेना चाहिए वो ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस की आशंका को कल सिंघू बॉर्डर से आई एक तस्वीर भी सही बताती है। सिंघू बॉर्डर पर किसान संसद में पहुंचे लुधियाना के कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू और अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला का जोरदार विरोध हुआ। उन पर हमला हुआ, उनके साथ मारपीट की गई। इस हमले के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने आंदोलन में शामिल कुछ लोगों की नीयत पर सवाल उठाए, उन्हें खालिस्तानी तक कह दिया। हाथ में झंडा किसी के किसान का झंडा नहीं था, वो तो कोई पता नहीं केसरी झंडे किस रंग के थे, कैसे थे। एक केसरी झंडा तो हमारा होता है गुरु का झंडा, जो खंडा बोलते हैं, जो निशान साहब बोलते हैं, वो तो गुरुद्वारे में होता है। तो वो निशान साहब तो है नहीं था उनके साथ में, वो तो और ही झंडे थे, तो और ही तरीके के वो नारे जैसे माओवादी या खालिस्तानी 2020 वाले लगाते हैं, वही उनकी भाषा थी। रवनीत सिंह बिट्टू उसी कांग्रेस के नेता हैं जो आंदोलन करने वालों को खालिस्तानी कहने पर सवाल उठाती है। तमिलनाडु में भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। For the first time we see that the farmers of the country want to do a separate Republic Day, and instead of listening to the farmers, instead of understanding the farmers' difficulties, the current government calls them terrorists. राहुल गांधी जी पहले भी ट्वीट करके वीर तुम बढ़े चलो और वो विदेश बढ़ गए थे। वो इसी तरह का बयान देते रहते हैं। कांग्रेस के एक नेता बिट्टू कह रहे हैं, जो उनके सांसद हैं, कि इसमें खालिस्तानी घुस गए हैं।
और राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज है। अभी तक बीजेपी पर किसानों को बदनाम करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस के नेता भी आंदोलन में शामिल लोगों पर सवाल उठा रहे हैं। जहाँ तो ये बात मैं कैमरे के सामने कहता हूँ भी किसान जत्थेबंदियां मान लें, जहाँ तो वो कहें भी हमने करवाया है, ये हमारे लोग हैं, जहाँ वो डिनाई करें ये हमारे लोग नहीं हैं। अगर वो डिनाई करेंगे तो इसका मतलब ये कौन लोग हैं? ये कोई प्लान्ड लोग बाहर से आए हुए हैं ना। अगर वो कहेंगे हमारे लोग हैं, फिर हम मान जाएंगे, भाई फिर कोई बात नहीं। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि रवनीत बिट्टू का ही पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो कायदे से मैं इस वक्त पढ़ रही थी। कौन सी बड़ी बातें कही है वो बताऊंगी आपको, लेकिन 26 जनवरी नजदीक आने के साथ ही बीच का रास्ता जो निकला है, उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा है कि आने वाले दिनों में सुलह का रास्ता हम निकालेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा ट्रैक्टर रैली किसी और दिन की जा सकती थी, लेकिन कोई ना, अगर कल का दिन चुना है तब भी हम ये कह रहे हैं सरकार किसानों से खुले तौर पर बातचीत के लिए तैयार है। ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में रास्ता निकलेगा, किसानों के मुद्दे का समाधान होगा। हालांकि ट्रैक्टर रैली पर उन्होंने ये कहा कि 26 जनवरी की जगह किसी और दिन को चुना जा सकता था। ये इस वक्त की बड़ी खबर कृषि मंत्री की तरफ से। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। इस दिन के अलावा किसी और दिन को भी चुना जा सकता था, लेकिन उन्होंने आंदोलन की घोषणा की। अब पुलिस प्रशासन उनसे बातचीत करके शांतिपूर्वक वो आयोजन संपन्न हो जाए और किसी प्रकार की घटना दुर्घटना न हो, ये चिंता किसान यूनियन की भी है, चिंता प्रशासन की, पुलिस की भी है। तो आपने सुन लिया नरेंद्र सिंह तोमर क्या कुछ कह रहे थे। 26 जनवरी की जगह कोई और दिन चुना जा सकता था, लेकिन हाँ, समाधान जरूर निकलेगा। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो अब आपके सामने स्क्रीन पर होंगे। जफर इस्लाम साहब जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है जफर भाई आपका। पुष्पेंद्र सिंह साहब जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के। पुष्पेंद्र भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहिनी मोहन मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं जो कि सचिव है भारतीय किसान संघ के। मोहिनी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय सरदाना साहब कृषि अर्थशास्त्री है। विजय भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंतजार कांग्रेस के मेहमान का कर रही हूं। हमने उनको रिक्वेस्ट भेजी है कि वो आए, हमारे डिबेट में शामिल हो। अब तक हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि वो कब हमारे पास आएंगे और कौन इस बार कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाला है, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रवनीत बिट्टू उन्हीं के सांसद हैं और कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो सरदार बेअंत सिंह के पोते हैं। और ऐसे में अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसमें कितना वजन है, और अगर वजन है तो कांग्रेस इस पर खामोश क्यों है? ये बातें मुझे उनसे पूछनी थी। तो अगर और मुझे यकीन है इस वक्त कांग्रेस की तरफ से शो देखा जा रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूं कि जल्द से जल्द आप अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को यहां इस शो में हिस्सा लेने के लिए भेजें। बहरहाल शुरुआत पुष्पेंद्र भाई मैं आपसे कर रही हूं, इसलिए क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि कल के अलावा कोई और दिन चुनते तो बेहतर होता। हालांकि बड़ा लेट ये उन्होंने सवाल उठाया या बड़ा लेट उन्होंने इस पर टिप्पणी की है, लेकिन मैं आपकी टिप्पणी इस पर चाहती हूँ। कल गणतंत्र दिवस है। जी देखिए रूबिका जी, जब ये पहली बार आंदोलन की घोषणा हुई थी, दिल्ली कूच की घोषणा हुई थी, 25-26 अक्टूबर को हुई थी। रकाबगंज गुरुद्वारे में एक मीटिंग हुई थी किसान संगठनों की। उसमें कहा गया था कि 26 नवंबर को जो हमारा एक तरीके से संविधान दिवस है, यानी कि जिस दिन संविधान बना था उस दिन का है, और लागू हुआ था 26 जनवरी को। उस दिन हम लोग वहां आए थे। अगर जो मांगे हमारी थी उनको पहले मान लिया जाता तो शायद 26 नवंबर को नहीं आते। उसके बाद 2 महीने से वहां बैठे हुए, तो हमारे 2 महीने पूरे हो रहे हैं। उसका अभी आप समझ लीजिए 150 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं इस आंदोलन में। उसके बावजूद भी 2 प्रमुख मांग, एक एमएसपी को बाध्यकारी करना और दूसरा कानूनों को जो है रद्द करना, इन दोनों पे कोई एक्शन सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। और जहां तक रवनीत सिंह बिट्टू वाले सवाल पर बात आई है, कोई भी व्यक्ति यदि हिंसा में लिप्त है उसको तत्काल पकड़िए, उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई बनती है सख्त से सख्त करिए। वो किसी हालत में भी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकता। कोई संगठन या नेता उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। चिंता है और बहुत ईमानदारी से चिंता है। कल आप जानते हैं बहुत मेहनत से सारे के सारे किसान जो है अलग अलग राज्यों से एक जगह पर इकट्ठा होने वाले हैं। इकट्ठा ना भी हो तो वो ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। ऐसे में अगर ये कुछ लोग घुस गए, खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे हो गया तो क्या? इसके लिए मैं आपको रूबिका जी बताऊंगा कि हमारे देश में 26 जनवरी 15 अगस्त को लगातार अलर्ट जारी किया जाता है। 30 त्योहारों पे अलर्ट जारी किए जाते हैं। तो ये 140 करोड़ लोगों का जो देश है वो ऐसे थ्रेट से डर के अपने घर में बंद होकर के बैठने वाला नहीं है। हमें मजबूती से हमारी आधी आबादी यदि
ट्रैक्टर पे झंडा लगाकर, तिरंगा लगा करके विशाल परेड में शामिल होती है, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर की जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और सरकार की है, हम उसमें पूरा सहयोग देंगे। कोई गलत तत्व इसमें ना घुसे, उसके लिए हम भी सजग रहेंगे। लेकिन आपको इसका बंदोबस्त करना चाहिए और इसको आपको गर्व के साथ देखना चाहिए कि बड़ा हमें गर्व है कि हमारे देश के किसान भी आज जो है विशाल परेड यहाँ करने लड़ाई इस देश में किसानों जा की रहे हो हैं। रही है और मुझे पता है कि इससे पहले भी जिस तरीके के आंदोलन हुए हैं, आप बहुत एक्टिवली उन चीजों को परखते रहे हैं, देखते रहे हैं। उन आंदोलन को भी कैसे हाईजैक करने की कोशिश हुई है, कभी माओवादियों की तरफ से, कभी खालिस्तान की तरफ से। और यहाँ पर देखा जा रहा है, जब खुद रवनीत बिट्टू ये बात कह रहे हैं। मोहिनी मोहन मिश्रा जी, मैं अब आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ और पढ़ के बताती हूँ। ये बकौल रवनीत बिट्टू है। और कौन, मैं दर्शकों को पहले बता देना चाहती हूँ, रवनीत बिट्टू कौन है। वो सरदार बेअंत सिंह के पोते हैं। सरदार बेअंत सिंह कौन थे? वो पूर्व सीएम थे और जब उनका कार्यकाल चल रहा था तभी आतंकवाद पंजाब में खत्म हुआ था। तो आप इस बात को समझिए कि जब इस तरीके का एमपी कोई बात कह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि वहां माओवादी घुसे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं हथियार लेकर इतने सारे लोग मेरी तरफ आए, वो ये कह रहे हैं कि इनको बकायदा जो है पैसा दिया जा रहा है। ये कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। मैं फिर आपको रिटरेट करके बताना चाह रही हूँ, हम 2 एमपी और 1 एमएलए हम वहाँ पर पहुँचे। इनके पास तादाद में न जाने कितने वेपन थे, कितनी किरपाने थी, भाले थे, मैं काउंट नहीं कर पा रहा था। वेपन वाले पहले अटैक हमको करने लगे। हमने कहा अगर मारने से तीनों कानून वापस हो जाते हैं तो लो भाई बेशक मार लो। 26 से पहले उन्हें ये लगता है ये बड़ा अच्छा मौका है। खालिस्तानी और माओइस्ट इसमें मिले हुए हैं। मोहिनी मोहन मिश्रा जी। देखिए रूबिका जी, देश को तो ये फर्क समझना पड़ेगा। एक तो जो वहाँ बैठे हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के थोड़े किसान, वो 26 जनवरी को क्यों लक्ष्य रखे वो उनको समझाना पड़ेगा देश को। 26 जनवरी को भारतीय किसान संघ ने करीब 50,000 से 80,000 गांव में भारत माता पूजन कर रहा है। कल अपने जो गांव में बैठे हैं किसान, ये देश का मामला है। देश बड़ा है, किसान उसके बाद आता है। तो ये विषय सबको समझना पड़ेगा, ये फर्क समझना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा इन लोगों को। और देश उनके साथ रहेगा या नहीं रहेगा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमने पहले से बताया था, क्योंकि इन संगठनों का, इन नेताओं का पहुंच बहुत सीमित है। इसलिए जब भारतवर्ष में ये आंदोलन का उद्घोष करते हैं तो बाहर के तबके, जो असामाजिक तत्व हो, बाकी जो तत्व हो, घुसने की संभावना है। पहले दिन से हमने आगाह किया था, वही बात हम कर रहे हैं। लेकिन मोहिनी जी, मुझे ये बताइए कि ये वही किसान हैं जो नवंबर में गए थे सरकार से बात करने के लिए। बार बार वो सरकार की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर ही रहे थे। जब तक इन किसानों ने अपनी ताकत नहीं दिखाई, जब तक ये आंदोलन पर नहीं आए, तब तक तो नरेंद्र सिंह तोमर जागे नहीं थे। ये बात तो सच है ना, इससे कौन जो है वो दो राय उसमें हो सकती है। अब आज जब उन्हें शक्ति प्रदर्शन का मौका मिला है मोहिनी जी, तो करेंगे। नहीं रूबिका जी, पहले दिन से जब आंदोलन शुरू हुआ उसके तुरंत बाद कनाडा से कोई वक्तव्य आया, थोड़े दिन के बाद कई नक्सलियों की मुक्ति के लिए मांग आई। ऐसा नहीं है विषय, ये जो प्रक्रिया है ऐसा नहीं है, ये चित्र भूलना नहीं चाहिए देश। उसके बाद नक्सल की मुक्ति का मांग उठी, उसके बाद कहीं लंदन से वक्तव्य आया। ये सारी विषय, ये जो स्टोरी है ना, इसको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज अगर ये ट्रैक्टर रैली निकले तब विषय सामने आया, ऐसा नहीं है। ये सामने है, कल था, आज भी है। नहीं, उसको सही है सारी देश को समझना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ वो तमाम किसान मौजूद है ना, ये मुट्ठी भर बदमाश एलिमेंट पहुंच गए हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, ये पहुंचे कैसे? इनको मौका किसने दिया? जफर इस्लाम साहब कैसे पहुंच गए? आप पहले बात कर लेते, आप पहले मिल बैठ के समझा लेते, तो इनको इतनी ना तो प्लेटफॉर्म मिलता और ना ये इस तरीके से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। पुष्पेन जी कुछ कह रहे हैं, फिर जफर साहब आप जवाब दे दीजिएगा। पुष्पेन जी। हाँ, नहीं देखिए, ये जो गलत डेफिनेशन दी जा रही है कि चंद हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, इनके खिलाफ कमेंट, अरे आरएसएस बीजेपी के खिलाफ क्या क्या कमेंट पूरे विश्व के लोग करते हैं, उसके आधार पे आप लोग निर्णय लेते हैं क्या? आंदोलन हो रहा है, 5 जून से जो है आंदोलन शुरू हो गया था जब आपने अध्यादेश पास किए। उसके बाद जो है जब यहाँ पर पहली बैठक हुई है तो तब आपने सेक्रेटरी को भेजा है।
एक बैठक हुई 26 नवंबर तक, उसके बाद 10-11 मीटिंग आप कर चुके, 3-3 मंत्रियों के साथ कर चुके। पहले आपने खुद संदेश दिया है सारे देश को कि भैया जब तक आंदोलन नहीं होता हम कोई सुनवाई नहीं करते, हम सेक्रेटरी को भेज देंगे, जाइए। जफर साहब देखिए, पुष्पेंद्र जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो उनकी मांगे हैं वो गलत है। ये बेहतर से हमसे बेहतर ये समझते हैं कि जो इन्होंने डिमांड रखी है वो गलत है, नाजायज है। इसलिए कि हमारी सरकार ने, और बार बार, 1 मिनट पुष्पेंद्र जी, मैंने आपको टोका नहीं, हमारी सरकार ने एक बार नहीं बहुत बार कहा, कई कदम आगे बढ़ के कहा कि भैया इसको इम्प्लीमेंटेशन रोक देते हैं, 1.5 साल के लिए छोड़ देते हैं। आप इसके जो भी मुद्दे आपको लगते हैं कि इस पूरे ढांचे में, इस कानूनी ढांचे में, कानून जो है उसके अंदर में कोई भी आपको कमियां लगती हैं, जो आपको चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, हम उसको कर देंगे। लेकिन इनका ये सवाल मैं उनसे पूछता हूं कि आपको कानून के पूरे रिपील करने में, कानून तो एक ढांचा है, उसमें कमियां हो सकती हैं, उसमें अच्छाइयां हो सकती हैं, आप अच्छाइयों को देखिए, कमियों को निकालिए। कमियां जो है उसको दूर करेंगे, अच्छाइयां तो आप ही के लिए है, उसको और जो कमियां है उसको दूर करेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। लेकिन आपका ये डिमांड कहां तक सही है कि हमको सिर्फ रिपील ही करना और कुछ नहीं करना, आप एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे। दूसरी बात जफर साहब, पहली बात इसलिए क्योंकि फिर मुझे ब्रेक लेना होगा, उससे पहले मैं चाहती हूं कि विजय सरदाना साहब अपनी बात रख ले, जफर साहब उसके बाद मैं आप दोनों को स्क्रीन पर रखूंगी, पुष्पेंद्र जी और जफर साहब को। अच्छा सरदाना साहब, क्या लगता है क्यों ये मांग बहुत स्ट्रांगली, हालांकि पुष्पेंद्र जी को इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि आप दूसरे परिवेश से देख रहे हैं, क्यों किसान अड़ गए हैं कि बस इन कानूनों को हटा दीजिए, बस हटा दीजिए? देखिए, बात बहुत सिंपल है। पहली बात, भूमिका ये, जब पुराना सिस्टम था उसमें 4 लाख किसानों ने आत्महत्या करी। 70 साल में किसान गरीब रहा, बिचौलिए अमीर बनते गए। किसान मेहनत करता रहा, आप और हम उसकी कीमत देते रहे। कंज्यूमर के नाते 50 रुपए, 40 रुपए, किसान तक 2, 3, 4 रुपए पहुंचता रहा। हकीकत हमारे सामने है कि 70 साल में किसान की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी। आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। सरकार ने कहा कि अगर जिसको बिचौलिया बेचता है, क्या किसान उसको डायरेक्ट नहीं बेच सकता? सवाल इतना सा है। और जब ये कानून लाए गए कि हम आपको अल्टरनेट मार्केट दे रहे हैं, अगर आपको बिचौलिए के बगैर भी माल बेचना है, बेच सकते हैं, तो शुरुआत कहां से हुई? उन बिचौलियों से जिनको लगा कि उनकी मोनोपोली और कार्टेलाइजेशन खत्म हो जाएगा। शुरुआत वहीं से ही हुई। ये आपको समझना पड़ेगा। पूरा कानून पढ़ लीजिए, एक ही लाइन है जिसके कारण एक सेक्टर को प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए ये लाइन बाय लाइन चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इनको पता है कि इनके पीछे जो बिचौलिया तंत्र है वो एक्सपोज हो जाएगा। और जहां तक बात है ये 40 दलों की, ये सब कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। आपने बिट्टू जी की बात करी, आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये बिचौलिए हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये कानून इंप्लीमेंट हो। तो अगर ये बिचौलिए हैं जिनसे हमेशा किसान अपना पलड़ा छुड़ाना चाह रहा था, वो इनके कही में कैसे आ गया? रवनीत बिट्टू ने कहा है कि कुछ खालिस्तानी, कुछ हथियारबंद इस पूरे के पूरे आंदोलन में घुस चुके हैं। इनफैक्ट ये सारी बातें किस ओर इशारा कर रही है? क्योंकि पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कि 308 ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। क्या ऐसे में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालना ठीक है? परविंदर सिंह जी, शुरुआत आपसे। जो किसान है 2 महीने तो वो पंजाब में बैठे कोरोना के काल के अंदर, इतनी ठंड में, जहां 150 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं अपने आंदोलन के लिए, अपने धरना प्रदर्शन के लिए, जो क्रांति और इनकलाब बन गया है। पूरे संसार के अंदर इसकी प्रशंसा हो रही है कि ऐसा धरना प्रदर्शन आज तक कहीं नहीं हुआ। उसके बाद सरकार उसको बदनाम करने के लिए कभी शाहीन बाग का नाम देती है, कभी खालिस्तान से जोड़ती है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वहां पे आप जाके देखिए, वहां पे बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से, बड़े ही सिस्टमेटिक वे में किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और बार बार वो कह रहे हैं जो ये रैली जो चलाएंगे ये भी शांतिपूर्वक हम गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं। जय जवान और जय किसान का नारा दिया जाता है क्योंकि जब किसान का बेटा ही फौज में जाता है। परविंदर जी, आप जो बात कह रहे हैं उसमें मैं ये नहीं मैं एक नुक्ते की भी गलती नहीं निकालूंगी।
आप सही कह रहे हैं कि किसान 2 महीने से वहां पर, आप सही कह रहे हैं कि वो ठंड में वहां पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि इतना बढ़िया, इतने लंबे स्ट्रेच तक आंदोलन किसानों ने चलाया है, कोई भी ऊपर नीचे की घटना नहीं हुई। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि कुछ काली नजर वहां पर गड़ चुकी है, कुछ लोग वहां एंट्री मार चुके हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसे वो तमाम लोग कह रहे हैं जो आंदोलन को बड़ा नजदीक से देख रहे थे। इंटेलिजेंस की भी खबर आ रही है। ऐसे में आप मानते हैं कि नहीं कि ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। वहाँ पे सीआरपीएफ है, पुलिस भी है, सीआईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस, उनकी रिपोर्ट है। अगर आपको कोई गलत एलिमेंट लगता है उसको एकदम आप गिरफ्तार कीजिए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। हम ऐसे किसी भी लोगों का समर्थन नहीं करते। वहाँ पे अगर कोई पोस्ट लगाता है, पुष्पेंद्र जी भी यही बात कह रहे हैं, परविंदर जी भी यही बात कह रहे हैं कि जहाँ कुछ गड़बड़ी लगती है तो आप लोग है ना, आपकी पूरी की पूरी मशीनरी है, आइए आगे पकड़ के ले जाइए। रूबिका जी, आपको 2 चीजें इनको परविंदर जी से कहना चाहूंगा कि देखिए, जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। आपको इसको मुलतवी करना चाहिए था 26 तारीख के साथ, इसको सबसे साथ नहीं करना चाहिए। ये गलत डिसीजन है आपका, ये मानना चाहिए आपको कि 26 क्यों, 26 किसी और दिन करते, जब गणतंत्र दिवस के दिन क्यों करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी भीड़ में इतने सारे ट्रैक्टर लेकर आप आ रहे हैं, उसमें से कौन ऐसा जो है संदिग्ध आदमी है, इसको पहचानना। अगर मैं आपकी सारे लोगों की लोगों को जब चेकिंग करना शुरू कर दे सरकार, तो कहेंगे कि आप उनसे ज्यादती कर रहे हैं। ये भी समझना पड़ेगा। हम चाहते हैं अपने किसान भाई बहनों को कोई तकलीफ नहीं हो। हम चाहते हैं इसका जवाब पुष्पेंद्र जी आपको देना होगा, परविंदर जी आपको देना होगा। ये प्रैक्टिकलिटी के ग्राउंड पर एकदम सही बात है। कैसे पता लगाएंगे अगर कुछ गड़बड़ी यहाँ पर होने लगी? हर एक की चेकिंग करेंगे तो आप कहेंगे देखिए भाई हम पर भरोसा नहीं है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एनओसी दे दी गई है, लेकिन एनओसी की जो डिटेल है वो इस वक्त चिंता की खबर किसानों के लिए हो सकती है, इसलिए क्योंकि शर्तों पर जो बात हुई है उसका पालन किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। सभी ट्रैक्टर चालकों के पास आरसी होना जरूरी है। इसके अलावा 5000 ट्रैक्टर और 5000 लोगों की संख्या की ही बात लिखी गई है। एनओसी में यह भी लिखा है कि रैली की समय अवधि जो है, यानी वक्त जो है 26 जनवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक रहने वाला है। पुष्पेंद्र जी, 5000 ट्रैक्टर, 5000 लोग, यानी एक ट्रैक्टर पर एक ही आदमी, इसी की एनओसी है। देखिए, इस देश में हो क्या रहा है मैडम, मैं आपको बताऊं कि यदि आपके विरोधी रैली कर रहे हो, धारा 144 लगा दो। आप बता दो कि जो है बहुत बड़ा थ्रेट आ गया है, यहाँ पर बम रखने वाले हैं लोग, और घर में बैठा दो। और अगर कोई ट्रैक्टर रैली निकल रही है उसकी इतनी शर्तें लगा दो कि भैया वो उसमें कोई क्वालिफाई ना कर पाए। तो ये तरह तरह के जो प्रपंच है, आपको मैं बता दूं, पेट्रोल पंपों पे इन्होंने नोटिस लगवा दिए हैं, नोटिस भेजे जा रहे हैं पुलिस के माध्यम से। पेट्रोल डीजल नहीं डाला जा रहा है ट्रैक्टरों के अंदर। ये तमाम काम जो है पुलिस प्रशासन ट्रैक्टरों का ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, रोकने के लिए कर रहा है। और ये भी उसी का एक कड़ी है कि भैया किसकी आरसी है, किसकी फिटनेस है, कौन क्वालिफाइड है, आप इसका किसका ड्राइविंग लाइसेंस है, फलाना ढिमका, आप सब चीजें आज ही चेक कर लो। उससे पहले चेक करने की आपको कोई फुर्सत नहीं थी। जब उसके रजिस्ट्रेशन था, वो चला रहा था, तब क्या तकलीफ थी? नहीं पुष्पेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ आप एक काम करो, पहले सबके चेक करो। नहीं, लेकिन मैं इस बात को कैसे मान लूं पुष्पेंद्र जी? आरसी होना तो जरूरी है ना, लाइसेंस होना तो जरूरी है। नहीं, इसके बगैर आप कैसे सड़कों पर निकलेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं बिल्कुल मैं सही कह रहे हैं आप। जब वो ऑलरेडी चल रहा था तब आपको आरसी और ये सब चीजें दे, तो तेल देने में क्या दिक्कत थी? तेल के पेट्रोल पंप आप कैसे बंद कर सकते हैं? पेट्रोल डीजल डालने में क्या तकलीफ है? ये सब काम हो रहे हैं। देखिए, ये सब बेमाने बात है। हकीकत तो यह है कि 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पुष्पेंद्र भाई। मैं अभी भेज रहा हूं आपके व्हाट्सएप पे। 1 मिनट, आपके व्हाट्सएप पे अभी भेज रहा हूं, देख लेना ब्रेक में। अभी भेज रहा हूं आपको नोटिस। अरे भाई सुन तो लीजिए कि जहां तक अगर पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कहते हैं कि पुलिस प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बार बार अभी आप कह रहे थे, तो प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए प्रशासन को हाथ जकड़ के थोड़ी रखेंगे। प्रशासन को अपना काम तो करने देंगे। प्रशासन को लगता है कि भाई ये सारी चीजें जरूरत है तो होनी चाहिए। अरे जफर साहब, प्रशासन ये तो नहीं करेगा। मतलब ये 5000 ट्रैक्टर पे 5000 लोग, भाई एक ट्रैक्टर पे 2 भी तो हो सकते हैं, 5000 ट्रैक्टर पे 10,000 भी तो हो सकते हैं।
देखिए रुबैका जी, नहीं मैं पढ़ के बता देता हूँ, एक मिनट समझना पड़ेगा कि मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि डिसिप्लिन तो जरूरी है ना। अगर कोई जफर भाई अगर नोटिस पढ़ के बता रहा हूँ, जो नोटिस दिया गया है वो पढ़ लीजिए आप। जिस तरह के इमरजेंसी इस देश में लगा करके और स्वतंत्रता को लोकतंत्र में प्रदर्शन की उसको आप डाल रहे हैं। डिसिप्लिन इसमें ट्रैक्टर का नाम, आदमी का नाम, फला जिला, इसमें साफ दिया गया है। बार कह पुष्पेंद्र भाई ये बता रहे, पुष्पेंद्र भाई नहीं कर सकते, सुनिए, ये गलत है। आप उसको गलत नजरिए से देख रहे हैं। आप पढ़ लीजिए, आपके मोबाइल पर मैंने भेज दिया है। आप नहीं, मैं आपसे आप सारे देश को बंधक मत बनाइए। कानून में कोई नहीं, कानून में कोई मुद्दा आपको है वो दिखाते नहीं। अगर सरकार आपको तेल डालने में आपको क्या तकलीफ है? ट्रैक्टर बिना हवा से चल रही है। ट्रैक्टर जो इतने सारे आए वो हवा में थोड़ी चल रहे हैं, वो हवा से थोड़ी चल रहे हैं, डीजल ही चला के दुनिया भर के ट्रैक्टरों में तेल डालने में मना किया है, उसके बाद धरना देना पड़ा है, तब जाकर संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपके मोबाइल पे देख लीजिए। पुष्पेन जी, जफर भाई एक सेकंड, संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा वहीं ले चलते हैं। ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸੱਦਿਆ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਟਿੰਗ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਰੇਡ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਲਿਆ। ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਵੇਰੇ ਚੱਲੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹਾਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ ਉਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੈਡਰ ਆ, ਜਾਬਤਾ ਬੰਦ ਕੈਡਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਤੇ ਮਾਣ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਭੇੜਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਆ। ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਪਿਛਾਂ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਆਪਦੇ ਕੈਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਬਤਾ ਬੰਦ ਫੌਜ ਆ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਬਤਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਕਰੂ। ਜੋ ਅਸੀਂ टारगेट देता, जो ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। आज तक किसानों पर पूरा भरोसा है, हम उनसे जो कहेंगे वो करेंगे। इसका लोग भी कहा कुछ आ ते कीता कुछ, कदी भी नहीं कीता, कदी भी जिंदगी च जो कहा नहीं करना ते नहीं, सीज फायर है तो सीज फायर है करना वा ते करना वा। वो साडा पक्का फैसला, साडा संगठन दा क्रेडिबिलिटी हुंदी है भी ये साडा, उन्होंने पता हुंदा जो इन्हां ने कहा नहीं करना नहीं करना। भावें अगले बन्ने वेल करके कहण भी तुसीं अगे आओ, असीं कहांगे नहीं, साडा फैसला नहीं हैगा। सो इस करके असीं फिर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान नेता अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, हम कोई लाल किले पर कब्जा करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग किसी भी सरकारी परेड या सरकारी कार्यक्रम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। आपको नहीं पता है, हम बहुत अनुशासनात्मक तरीके से ये संगठन भी बना है और संगठन आंदोलन भी कर रहा है। आपको नहीं पता, हमारे हजारों वॉलंटियर्स हैं। अगर हम उनको कह दे कि ये करना है तो वो वही करेंगे, आंख बंद कर करेंगे। और अगर हम कहें कि ये करना है तो वो यही करेंगे। आप हम पर पूरा विश्वास रखिए। मोहिनी जी, अब ऐसे में हमें इस बात की दुआ करनी चाहिए कि वो तमाम अर्बन नक्सल हो जाएं या वो खालिस्तानी हो जाए, वो कोई गलत काम करने की ना कोशिश करे, क्योंकि किसान है तो देश है। और 26 जनवरी को अगर किसान वो अपना तिरंगा लहराते हुए निकल रहे हैं तो फख्र से देखिए। अच्छी बात है ना, अगर ये हो तो अच्छी है, इसलिए हम बोलते हैं। वो विश्वास का बात कर रहे हैं, अब विश्वास करना तो पड़ेगा ही। अभी पुष्पेंद्र जी बोल रहे थे, सरकार तो जो उनके विरोधी रैली कर रहे हैं उनके ऊपर नोटिस जारी कर दिया। अब ये सरकार का विरोधी रैली है क्या पुष्पेंद्र जी? आप उसको रिवाइंड करके देखिए ना, सरकार का विरोधी रैली है, गणतंत्र पालन की रैली है। तो इसीलिए अलग अलग मानसिकता ये दिखता है यहाँ कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, ऐसा करके वो बोल रहे हैं, उधर बोल रहे हैं कि हम जो तय करेंगे वही करेंगे। इसीलिए क्या है, थोड़ा संयम बरत के गणतंत्र ऐसे हम मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं ना। हम गांव में 50 से 80 हजार गाँव में भारत माता पूजन के नाम पर गणतंत्र पालन कर रहे हैं। ये अच्छी बात है किसानों के लिए। तो ये विषय है, अगर वहाँ कोई वक्तव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा है, यहाँ पुष्पेंद्र जी बोल रहे हैं हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो विषय नहीं होना चाहिए, इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए।
किसने कहा आपने अब रिवाइंड सुन कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, अभी ये जो सबसे बताया पहले आपने। तो आपने ये रिवाइंड कर बात कही, लीजिए। सुन लीजिए अब सुन लीजिए। बोलिए। अभी आप सबसे पहली बात तो बार ये कह रहे हैं कि पंजाब हरियाणा के कुछ चंद किसान बैठे हुए हैं। ये गलतफहमी अन्ना आंदोलन के टाइम पर भी जो है यूपीए 2 में हो गई थी। अगली बार 44 सीट रह गई, कहीं आपकी सीटें भी चंद ना रह जाएं। और ये 50,000 आदमी जो वहां पर आज मैदान में बम्बई में पहुंचे, वो कौन है? वो भी पंजाब और उसके सिख पहुंचे हुए हैं क्या? आप इस तरह के बयानबाजी ना करें कृपया करके। ये लोकतंत्र है, हमारा अधिकार है धरना, रैली, प्रदर्शन निकालने का। आप उसको अपने कानूनी जाल में शिकंजे को कसने का काम ना करें। ये इमरजेंसी घोषित नहीं है इस देश में, लोकतंत्र है। आपको 5 साल के लिए बैठाया गया है, 50 साल के लिए नहीं बैठाया गया। 2 मिनट में जनता उतार के साइड में बैठा देती है। यदि आप इस तरह के हरकत करेंगे, चंद आदमी आ गए, अरे सारे देश का किसान उद्वेलित है। बेंगलोर में रैली हो रही है, जयपुर में रैली हो रही है, लखनऊ में रैलियां हो रही हैं, आप बात कर रहे हैं। पुष्पन जी, रूबिका जी, उनको बता दीजिए हम कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। आज तक भारतीय किसान संघ में किसी भी मंच में कोई भी राजनीतिक नेता, कोई राजनीतिक दल को हमने अनुमति नहीं दी है। इतना हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं। हम कोई इलेक्शन लड़ने वाले नहीं है, जिसको लड़ना है वो लड़ रहे हैं। हम इस विचारधारा के, हम भारतीय किसान संघ के हैं। आज तक किसी भी मंच में कोई राजनेता को दिखा दे, किसी भी दल का कोई पार्टी को दिखा दे तो हम मानेंगे। हम ऐसे नहीं है, आपको क्या हम तकलीफ किसान के हैं, किसान के पक्ष में करते हैं, किसान के बात करते हैं, देश का बात करते हैं। ओके, आपको कोई तकलीफ नहीं है। एमएसपी की मांग जो है पक्ष में है किसान के, आपकी नजर में नहीं है। आपको तकलीफ है, आप तकलीफ बता दो ना, कानून में बैठ के बात कर लेंगे। कानून में क्या तकलीफ है? ये कानून देश के लाखों हजारों करोड़ों किसानों के हित में क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? समस्या उसको सुधार कर लो, उसमें सुधार कर लो। अगर पंजाब हरियाणा के लागू नहीं करते बताइए, तो जाकर चंडीगढ़ में बैठो, दिल्ली क्यों आ गए? अगर आप कोई पंजाब हरियाणा का 50,000 आदमी, अरे भाई महाराष्ट्र में, बंबई में आदमी कौन है? अरे बंबई में कौन है? बंबई में आज रैली हुई है, वो कौन है बताइए? पुष्पेंद्र जी, एक बात तो मुझे बताइए, एनओसी 5,000 किसानों की, 5,000 ट्रैक्टर्स की है। कल 5,000 से ज्यादा लोगों के आने की बात हो रही है। फिर चलो ठीक है, 5,000 की है, 5,000 ही आ जाएंगे। चलो ठीक है। विजय जी, ठीक है। देखिए, किसान यहाँ शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे हैं और ऐसे में कह दिया जाए कि नहीं, हमें नहीं देखने 50,000 किसान, हमें तो 5,000 देखने हैं। ये कितना सही? नहीं, देखिए ऐसा है रूबिका जी, जब सुरक्षा का मामला होता है ना, वहाँ हम लोगों को रैली निकालो, इनकी मर्जी जनरल नॉलेज की या जनरल बातें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। ये सुरक्षा का मैटर है, हाईली स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है, दुनिया भर की इंटेलिजेंस फोर्सेस लगती हैं। हम यहाँ बैठ के बहस करें कि देश के लिए, सुरक्षा के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये सोचना और इस तरह की चर्चा करना व्यर्थ है। हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हमें अपनी राष्ट्र की सुरक्षा एजेंसियों पे भरोसा होना चाहिए। उनकी जिम्मेवारी है कि इस देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए। कल को ऊंच नीच हो जाएगा तो सब आप उल्टा बोलेंगे। परविंदर जी और पुष्पेंद्र जी देंगे कि आज ही का दिन, कल ही का दिन चुनना क्यों जरूरी है, वो भी तब जब इंटेलिजेंस एजेंसियां कह रही है कि बड़ा खतरा है, बुरी नजर है कुछ नापाक लोगों की। परविंदर जी, आपने सुना विजय सरदाना और मोहन मिश्रा ये बात कह रहे थे। पुष्पेंद्र जी, आती हूँ आपके पास। परविंदर जी, आपने सुना वो क्या कह रहे थे कि कल ही का दिन क्यों, कोई और दिन चुना जा सकता था, खासकर जब पूरी दुनिया नजर रख रही होगी। और ऐसे में अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि बरसों से ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म का इंतजार वो सिख फॉर जस्टिस वाले भी देख रहे थे, वो खालिस्तानी भी ढूंढ रहे थे, वो अर्बन नक्सल्स भी ढूंढ ही रहे थे, और कल वो मौका मिल गया। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 महीने से किसान वहाँ बैठा हो, वहाँ पे कोई घटना घटी है? जो देश का किसान है, उससे बड़ा देशभक्त, उससे बड़ा देश के लिए विश्वास है। जो अन्नदाता आप उसको बोलते हो, आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे। आप अपनी जो संवैधानिक संस्था है, देखिए एक प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर। सबसे बड़ी बात है, सरकार की नीयत के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। कभी आप किसानों के ऊपर अफेयर दर्ज करते हैं, कभी उनके ऊपर करते हैं। आपकी नीयत पर शक है, आप किसानों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप तो कहना चाहता हूं। एक सेकंड, सरदाना जी हो, ये बीजेपी की। एक सेकंड जफर साहब, एक सेकंड जफर साहब, एक सेकंड। सरदाना साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ जफर भाई। एक सेकंड। हाँ, रूबिका जी 1 मिनट मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, कल है 26 जनवरी। आज 26 जनवरी के रूट पे जितनी बिल्डिंगें होती है उनको खाली करवा दिया जाता है। क्या हमें उन सरकारी अधिकारियों पे भरोसा नहीं है जो 365 दिन उन बिल्डिंगों में बैठ के काम करते हैं?
हम क्यों वो सारी बिल्डिंगें खाली करवा देते हैं? हम क्यों उस दिन छुट्टी डिक्लेयर करते हैं एक दिन पहले? क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन किस सिचुएशन का फायदा उठाए। ये प्रिकॉशनरी स्टेप होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सरकारी अधिकारियों पे भरोसा नहीं है या गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे भरोसा नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। ये तो प्रोसीजर है ना, रूटीन है भाई। वो जो स्थान है गणतंत्र दिवस परेड का है, जहाँ पे प्रधानमंत्री भी होंगे, वहाँ सुरक्षा अलग है। आउटर रिंग रोड पे जब किसान चलता है, वहाँ पे कौन सी सुरक्षा का थ्रेट है? जब किसान सारी जिम्मेवारी ले रहे हैं। मैं बताता हूँ। आप क्या समझते हैं बाजार में, मॉल में बम फटेगा? मान लीजिए आज अगर कहीं नहीं होता, एक मॉल में बम फटता है 26 जनवरी को, आपको क्या अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? मैं कह रहा हूँ कहीं नहीं है, ना आपके टेक्निकल प्रदर्शन में है, ना आपके ऑफिस में है। सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। ये हमें दुआ और उम्मीद करनी चाहिए। परविंदर जी एक सेकंड रुकिए, विजय जी एक सेकंड रुकिए, जफर इस्लाम और उसके बाद पुष्पेंद्र जी। जफर इस्लाम। देखिए, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, उससे शायद परविंदर जी को समझ में आ जाएगा, पुष्पेंद्र जी को भी समझ में आ जाएगा। देखिए, आप अपने आप को एक मिनट के लिए मान लीजिए इस प्रोग्राम के तहत कि पुष्पेंद्र जी मान लीजिए रुबैका जी जो है प्रशासन है, और हम जब सारे लोग जो वहां पर है, अगर यहाँ पर 4 जो है उसको मैनेज तो कर रही है किसी तरह से, उसमें भी बीच बीच में हम लोग बोलते हैं तो बार बार वो रोकती हैं। अगर यहाँ 50 हो जाएंगे तो क्या मैनेज कर पाएंगे? यही प्रॉब्लम जो है पुलिस की भी है। वो एक सर्टेन नंबर से ज्यादा करेंगे तो पुलिस भी लिमिटेड नंबर में होती है, उनको भी, प्रशासन को भी वो ध्यान में रखना पड़ता है। आप 1 लाख लोग को लेकर, अभी आप बोल रहे 50,000 लोग वहां पर है, भाई 50,000 ट्रैक्टर आएगा तो 50,000 लोग कहां से आ पाएंगे? कैसे करेगी पुलिस प्रशासन मेंटेन? इसलिए आपको भी समझना पड़ेगा। पुष्पेंद्र जी, सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी अगर सरकार के इस बात में 10 सेकंड मेरा हाँ भाई, जफर भाई एक बात ये बताइए कि 26 नवंबर को आपको पता था कि नहीं था कि 26 जनवरी अगले साल आएगी? तो क्यों 2 महीने तक आपने लटका के रखा? और आज भी मैं बता रहा हूं 15 अगस्त भी आएगी, आप इसको और लटका के रखिए। आज यहाँ 10-20 लाख किसान बैठे, 1 करोड़ किसान आकर के यहाँ बैठ जाएंगे, तब निपटाओगे क्या? कमाल हो रहा है इस देश के अंदर। पुष्पेंद्र भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप एक कदम आगे तो बढ़िए, कमियां तो दिखाइए उसमें, कुछ बताइए तो सही, अच्छाइयां भी देखिए उसकी। पुष्पेंद्र जी ये बोल रहे हैं MSP लागू करिए ना आप, नवंबर से एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बढ़ा देते तब कदम, तो यहाँ 100 कदम ना बढ़े होते आंदोलन की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर कल हमें अपनी नजर पैनी रखनी होगी और दुआ और उम्मीद कीजिएगा कि ये खतरनाक लोग जो किसानों के इस आंदोलन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अपने किसी भी मंसूबे में कामयाब ना होने। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है कि रैली कल 11 बजे शुरू होगी, खत्म कब होगी हमें नहीं पता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एनओसी में मेंशन किया गया है 12 बजे से 5 बजे तक का वक्त। लौटेंगे जल्दी। गणतंत्र दिवस की परेड है, ये किसान परेड है। हाँ भाई, वो सैनिक परेड निकालते हैं, इसको किसान परेड निकाल लगा, और दोनों का आपस में तालमेल है। हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं, दोनों हम ही। तो 11 बजे शुरू होगी और किस टाइम तक चलेगी वो हमें नहीं पता। हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।